नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है योगेश कुमार। योगेश जी, हमें बताइए कृषि कानून को लेके आपकी क्या राय है? कृषि कानून को लेकर मेरी राय तो ये है कि ये बिल्कुल ही खतरनाक कानून है। हमारे किसान भाइयों के लिए तो है ही है, प्लस पूरे देश के लिए है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किसान आंदोलन कर रहा है, हम सोच रहे हैं ये उसका मुद्दा है, कोई समर्थन हम उसको दे नहीं रहे। और ये लेकिन पूरा घातक है हमारे पूरी आने वाली जनरेशन के लिए। वो किसान जितने समझदार हैं ना, जो समझते हैं इस कानून को समझ रहे हैं, आम पढ़ा लिखा आदमी यहाँ भी नहीं समझता। नेता लोग की तो बात ही छोड़ दो, ये कहते हैं इसमें काला क्या है, कानून में काला क्या है। मैं बताऊं काला क्या है, आपको थोड़े दूसरे तरीके से समझाऊंगा मैं। ये कानून कृषि का है ना, कृषि पे है ना, जमीन खेती। अच्छा उसमें कहते हैं ये जो बिचौलिए होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आड़ती। आड़ती आगे बैठे हैं ये आड़ती, मतलब जो बेचते हैं खरीदते हैं, कमीशन लेते हैं। ये सरकार बोलती है कमीशन लेते हैं। कमीशन कौन नहीं लेता? अब वकील के पास जाएंगे कमीशन नहीं देते। अब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में जाते हैं, वो क्या आपको फ्री में आपका ट्रांसफर कर देता है मकान? डायरेक्ट होलसेलर से कनेक्ट करके हो सकती है ना, आप बिचौलिए को हटाने की बात की। बिचौलिए को हटाने की बात है, लेकिन आप एक महा बिचौलिया ला रहे हैं ना, आप समझ नहीं रहे। अब मैं आपको इसके समझाता हूँ दूसरे तरीके से, प्रॉपर्टी के तरीके से समझाता हूँ। वो उसी पर सेम चीज़ है। वो बिल भी आएंगे ऐसे, तब आप ये प्रॉपर्टी वाले रोएंगे, जो प्रॉपर्टी से रेट करते हैं ना शहरों में, तब वो रोएंगे। अभी नहीं रो रहे, अभी किसान रो रहा है, क्योंकि किसानों पे मार पड़ी है। तो प्रॉपर्टी पे आ जाइए। हर शहर में आप जानते हैं प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, किसान जो है ना, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, छोटे बड़े, ऑनलाइन भी हैं, magic.com, पता नहीं मैजिक प्रॉपर्टी घर.com, बहुत वेबसाइट है। इनका काम क्या है? प्रमोट करना, मकान बेचना, बिल्डर से खरीदना, आपको बेचना। आपका मकान, आप गए कि मेरे को मकान बेचना है, तो वो आपको कमीशन लेगा, आपको बिकवा देगा। यही काम है ना। तो वैसे ही किसान में जो आड़ती हैं, उनका क्या काम है? यही काम है। आपसे अनाज लिया, उसको दे दिया, कमीशन लेते हैं। तो इनको तकलीफ़ क्या है? अब आप आ जाइए, पूरे देश में प्रॉपर्टी डीलर कितने एक शहर में कितने होते हैं? ऑनलाइन भी हैं, बहुत सारे हैं ना। ये सेम चीज़ें है, कृषि बिल और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एक शहर में मान लो 1000 10,000 प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ऑनलाइन भी बहुत हो गए। पूरे इंडिया में आप अंदाज़ लगा लीजिए कितने हैं। फिर जो एक प्रॉपर्टी दे रहा है उसके साथ उसका परिवार भी है, यानी ये संख्या बैठती है लाखों में। वैसे आप कृषि पे चले जाइए, वो जो आड़ती हैं वो भी लाखों में है। बिचौलियों वाला पैसा उनको मिलना चाहिए, जो भी वो काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग है या किसानों वाला है, नहीं आपके हिसाब से उनको मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए ना। 10 लाख को तो मिल रहा है, जो चीज़ 10 लाख को मिल रही है वो 2 लोग को दे रहे हो आप। मान लो ये बिल पास हो जाए, तो ये जो गलत हुआ है, जो अभी हटाने की बात की, गलत क्या हुआ? प्रॉपर्टी पे आ जाइए ना। कल आप बोलो कि मैं प्रॉपर्टी का बिल लाते हैं ऐसा कि सिर्फ अडानी, जिनका सिर्फ यही काम था उनको मतलब घाटा हो गया है। घाटा नहीं होगा, आप समझिए। जो छोटे थे उसमें किसान या कुछ भी, छोटे की बात नहीं है, एकदम से मीडिएटर्स। अरे मीडिएटर जो है आड़ती हैं, वो तो खत्म ही हो गया। खत्म हो गए। 10 लाख उनका परिवार, 20 लाख खत्म हो गया। आपके हिसाब से घाटा हो गया? करोगे वो घाटा ही हो गया ना। पूंजीपति आ गए ना, जी। बड़े पूंजीपति आ गए। जो छोटे थे बेचारों तो गायब हो गए, उनका रोजगार भी चला गया, क्या करेंगे वो लोग? अरे आपको अनएम्प्लॉयमेंट होगी ना, 10 लाख की जगह 2 को आप दे रहे हो ना। आप पढ़ाती हैं, आपका काम चला गया, तो आप क्या करोगे? बोलिए क्या करोगे आप? नहीं, प्रॉपर्टी में मैं कह रहा हूँ, ऐसे प्रॉपर्टी में भी टैक्स, ये बिल भी आएंगे। प्रॉपर्टी डीलर है, मान लो 1000 लाख है ना, बड़े बड़े पूंजीपति, सरकार बोलेगी ये सरकार कमीशन लेती है, कानून लाया गया है। प्रॉपर्टी डीलर कमीशन नहीं लेता। मान लो एक प्रॉपर्टी दे रहा है, ये प्रॉपर्टी दे रहा है, चड्डा प्रॉपर्टी दे रहा है, ये कमीशन लेता है। कमीशन वाली चीज ये इस टाइप की खत्म नहीं होनी चाहिए, तो मतलब आड़ती भी कमीशन लेता है, मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। क्या लाखों को मिल रही है, तुम 2 को दे रहे हो? जो चीज लाखों आदमियों को मिल रही है वो तो बेरोजगार हो गई ना। तो अब निकल गया है ना, है। नए बजट के साथ निकल गया है ना कि मीडिएटर्स का रोल पूरा हटा दिया गया है। तो उनका वही पूरा तो- बिचौलीगिरी जो कर रहे हैं उनकी पूरा तरह से उनकी रोकथाम की गई है। मैं तो वही कर रहा हूँ ना, क्लीन तरीके से, साफ तरीके से काम किया जाएगा। सरकार जो ये इनको खालिस्तानी कह रही है, मुकेश अंबानी है, टुकड़े अडानी टुकड़े वगैरह हैं, ये लोग आप कॉन्ट्रैक्टर पे गए, किसानों के पास जाएंगे, सीधा खरीदेंगे और स्टॉक करेंगे। जब वो स्टॉक कर लेंगे, कितने बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट, कितने आपको कितने बेरोजगार हो जाएंगे? लाखों लोग। दूसरी कीमत पे बेचेंगे। और अडानी अंबानी जिंदाबाद। और सरदारों को खाम खा कर बदनाम किया जा रहा है। वो अब चले देश में हमारे 40% से ज़्यादा सिख हैं, 40% ज़्यादा। हरियाणा मिला दो तो 80% हो जाता है, और वही उन्हीं किसानों के बेटे हैं।
और आपको पता है एयरफोर्स कितनी बड़ी है और कितनी पुरानी है? 70 साल पुरानी एयरफोर्स है ये। परमवीर चक्र नाम सुना है? परमवीर चक्र, जैसे भारत रत्न होता है सिविल में, भारत रत्न बोलते हैं, वो उतना बड़ा वो है इनाम, वो बहादुरी पे दिया जाता है। पूरी एयरफोर्स में एक सरदार है बस, पूरी एयरफोर्स में एक परमवीर चक्र मिला है, वो सरदार है निर्मलजीत सिंह शेखों, जाट है वो, लुधियाना का है। एक परमवीर चक्र मिला एयरफोर्स में, और उस कौम को तुम बदनाम कर रहे हो। अरे खालिस्तानी एक दो लोग होंगे बीच में तो पूरी कौम ही खराब होगी। सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देती है सरदार कौम। कितनी पॉपुलेशन है सरदार की इंडिया में? हाँ 20% है ना सरदारों की पॉपुलेशन, सिख की पॉपुलेशन। आप रिलीजियस वाइज आप सर्च करना गूगल पे, इनकम टैक्स जो हमारी आती है, पूरे देश की इनकम टैक्स आती है, 70% सिख देते हैं। रिलीजन वाइज चेक करोगे तो आप नहीं, पूरा हम इंडियन इनकम टैक्स की बोल रहे हैं। इंडिया में जो इनकम टैक्स कलेक्शन होती है उस पर बात कर रहे हैं। तो ऐसे किसी कौम को मतलब बदनाम करना ठीक नहीं है। एक परमवीर चक्र मिला एयरफोर्स को आज तक। अच्छा, अभी जो इतना सीरियस ये आंदोलन चला है उसका क्या? ये बहुत घातक बिल है, इसके खतरनाक बिल आएंगे। वही है ना, किसानों पे आया तो किसान लड़ रहा है, हम साथ नहीं देंगे। तो कल हमारा, जैसे हम प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, वो ऐसा बिल आएगा सारे प्रॉपर्टी पर रोएंगे तो किसान साथ नहीं देगा। तो हमें साथ देना चाहिए। बिल्कुल खतरनाक बिल है, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। ये एकदम आपको गुलामी बनाने का बिल है। किसान जो नेता है, मैं सबकी सुनता हूँ, वो बहुत सही बोल रहे हैं, वो बहुत समझदार है। अभी ये 12 से 18 फरवरी तक भी होने वाला है, आपको पता है? ये 12 से 18 फरवरी को भी आंदोलन वो तो चलने वाला है। वो तो हो ही रहा है। तो हाँ जी, दिल्ली में होने वाला है ये। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आंदोलन जारी करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ उनकी सारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, वो अपनी जगह 200% ठीक है। तो ये थे हमारे साथ योगेश कुमार जी। इनकी कृषि कानून को लेकर कुछ इस तरह की राय थी, जैसे कि आपने सुनी। तो मैं वानी अनंत आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत पोस्ट न्यूज़। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि मिलती रहे हर अपडेट।